हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें ये आपका सिलेबस में रहता है। एमकॉम के सिलेबस में आपका रहता है जब आप पढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो विनोबा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन का एक आपका टॉपिक रहता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग अगर हम बात करें कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक देखिए दिखा दिया हुआ है। द एसोसिएशन फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन डिफाइंस बिजनेस communication as the sharing of information between people within and outside an organization to achieve organization goal. Simply अगर हम बिजनेस और कम्युनिकेशन को अलग अलग करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच के इंफॉर्मेशन को शेयर करना। और अगर हम बिजनेस को कंक्लूड कर देते हैं यानी एक साथ कर देते हैं तो इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए जब दो लोगों के बीच में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, हम कुछ अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे एक ऑथर है, वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मारे एलन कफी, रिनोन्ड ऑथर है जो प्रोफेसर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है। वो कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग मैसेज विद इन एंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। इसमें भी वही कहा गया है, स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एक मैसेज को, वही क्या हो जाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, उसके बारे में और भी है कि बिजनेस कम्युनिकेशन refers to the exchange of information and message within and between organizations to achieve their objectives. It involves the transmission of information, ideas, opinions and instructions through various channels of communication such as written, verbal and non-verbal communication. यानी अब बिजनेस कम्युनिकेशन सिंपली रिफर करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज, किसी भी सूचना को आप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना, जिससे क्या हो? आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो। अब इसमें आपके आइडियाज हो सकते हो, ओपिनियन हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसमें आपका चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे आप रिटर्न अप्लाई कर सकते हो, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। इन सारे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। Effective businesses communication is crucial for the success of any organization as it helps in building and maintaining relationship with clients, employees and stakeholders. It helps to convey message clearly, accurately, avoid misunderstanding, resolve conflicts and make informed decisions. यानी सिंपली ये आपका क्या होता है, बता रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके लिए क्रूशियल है सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें आप कोई भी जो भी आपका इंफॉर्मेशन है आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि किसी भी बिजनेस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, नीड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेवरल रीजंस। Here are some of the most important needs of business communication. मतलब कुछ कुछ जो आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपको बताया गया कि क्यों नीड हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन का। सबसे पहला है to build and maintain relationship. To build and maintain relationship, effective communication helps build and maintain relationship with customers, employees, suppliers and other stakeholders. यानी सिंपली सी बात, अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा किसी भी बिजनेस में, तो वहां पे जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो कस्टमर हो, आपके एम्प्लॉय हो, सप्लायर्स हो या स्टेक होल्डर्स हो, वो सारे कुछ में आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, गोल को अचीव अच्छे से कर पाएंगे और नीड एक्सपेक्टेशन भी पूरे हो पाएंगे। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव का ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव होता है, उसको पूरा करने में बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, delegate tasks and monitor performance, thus ensuring that everyone is working towards common, मतलब कॉमन गोल्स के अकॉर्डिंगली काम करने में बिजनेस कम्युनिकेशन आपका फायदे करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनहांस डिसीजन मेकिंग। सिंपली बात है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो आप क्या कर सकोगे? अच्छे से डिसीजन ले सकोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड ओपिनियंस, विच इज एसेंशियल for making
informed decision, effective communication involves organization to gather relevant information and enables organization gather relevant information, analyze it and make the best decision. यानी सिंपली है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, आइडियाज है, ओपिनियन है, वो आप एक दूसरे को शेयर कर पाओगे और अच्छे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे डिसीजन ले पाओगे. नेक्स्ट है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. Clear and concise communication improve productivity and efficiency by minimizing errors, avoiding misunderstanding, and reducing time wasted on unnecessary tasks. सिंपली है, अगर आपका कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉय की बातों को समझ रहे हैं, सप्लायर समझ रहे हैं, हर कोई समझ रहा है, तो कोई भी एरर नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिसॉल्व इश्यूज. जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, चाहे तो एम्प्लॉय के बीच हो, चाहे स्टेक होल्डर्स के बीच हो जाए. अगर कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रहेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को, इशू को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है. कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज आर इनवाइटेबल, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स कभी आएंगे ही नहीं, बट effective communication helps to manage conflicts and resolve issue by promoting transparency, openness, and collaboration. To comply with legal and ethical requirements. Business communication is essential for complying with legal and ethical requirements, such as providing accurate and timely information to stakeholders, protecting confidential information, and avoiding discriminatory practices. सिंपली अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो कोई भी कंपनी के साथ इनलीगल काम नहीं करेगा, अच्छे से अपना काम करेगा और सभी को अच्छी अच्छी जानकारी देगा, कोई भी पॉलिसी खराब नहीं होंगे. अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस, यानी एक मैसेज इंफॉर्मेशन शेयर कैसे होता है. सबके पिक्चर में आपको दिखाया जाता है, एक मैसेज होगा जिसको डिकोड किया जाएगा, फिर वो मैसेज जाएगा डिकोड करने के लिए रिसीवर के पास, वो रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोडिंग करेगा, फिर फीडबैक आएगा. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले क्या है, आइडिया फॉर्मेशन. सिंपली बात है, जब आप किसी को मैसेज भेजने जाओगे उससे पहले सबसे पहले आपके दिमाग में एक मैसेज आएगा कि हमको क्या मैसेज भेजना है. तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आइडिया फॉर्मेशन से. तो द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन व्हेन द सेंडर हैज एन आइडिया टू बी कम्युनिकेटेड. सबसे पहले कोई टॉपिक होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. और द आइडिया विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्प्लेक्स फैक्टर सराउंडिंग द सेंडर. अब सेंडर का जो भी वो मैसेज भेजना चाहता है वो किसी से भी सराउंडेड हो सकता है, मतलब इफेक्ट हो सकता है, अब उसके आसपास की कुछ चीजें होंगी, कुछ भी हो सकता है. The sender must begin by clarifying the idea and purpose. What exactly does the sender want to achieve and how the message is likely to be perceived? Knowing this information provides a higher chance of successfully communication. मतलब सेंडर जो भी मैसेज भेजेगा सबसे पहले उसको खुद को समझना पड़ेगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, उसका मतलब रिसीवर को क्या हम पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले खुद क्लियरिफाई हो जाएगा, तो वो उस समय क्या करता है, आइडिया फॉर्मेशन करता है. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, मैसेज इनकोडिंग. यानी अब मैसेज तुमको क्या करना है, वर्ड, सिंबल, जेस्चर्स से कन्वे करके भेज बताना है रिसीवर को जिसको प्राप्त होगा, तो वो सारा चीज उसमें डालेगा. अब इसमें हो सकता है वर्बल, रिटर्न, कुछ भी हो सकता है, वो जो उसको सही लगेगा. नेक्स्ट है आपका मैसेज ट्रांसमिशन, यानी सिंपली चूजिंग द मीडियम टू ट्रांसमिट द मैसेज इन द स्टेप इन द कम्युनिकेशन. अब सिंपली मैसेज अपने आप तो नहीं चला जाएगा, कोई माध्यम चुनना पड़ेगा कि आप लिख के दोगे या कुछ ऑडियो भेजोगे, वीडियो भेजोगे, कुछ वही होता है आपका क्या, मैसेज का ट्रांसमिशन करना. नेक्स्ट है आपका डिकोडिंग. अब मैसेज आप ट्रांसमिट भी कर दिए, तब आपके रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाता है, तब उसको डिकोड यानी उसको समझने को क्या कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है. द मैसेज मस्ट बी डिकोडेड इनटू द इंटेंड मीनिंग. यानी अब जिस तरह से सेंडर उनको भेजा था समझने के लिए, उसी तरह से समझा जाना चाहिए, तभी समझा जाएगा कि मैसेज क्या हुआ, सक्सेसफुली पहुंच गया. देखिए यहाँ पे लिखा, therefore the receiver must translate the words and symbol and the gesture as the sender intended, because no two people interpret information the exact same way. Incorrectly decoding a message can lead to misunderstanding. क्योंकि दो लोग एक ही तरह से मैसेज को समझे ये हमेशा भी जरूरी नहीं होता, तो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो. नेक्स्ट है आपका लास्ट, फीडबैक. अब सिंपली है, सेंडर मैसेज भेजेगा तो कुछ ना कुछ फीडबैक होगा कि उसको समझ में आया, नहीं आया, तो ये लास्ट पार्ट होता है, वाइटल पार्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का. फीडबैक ऑकर्स द सेंडर एंड रिसीवर चेक टू इंश्योर द मैसेज वाज अंडरस्टूड एज इंटेंडेड. मतलब वो जैसा चाहता था क्या वैसा उसको समझ में आया या नहीं समझ आया.
तो ये पूछने के लिए वो पूछ सकता है कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो ये अगर वो उसका कुछ जवाब देगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ फीडबैक कैसा है, उसको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा मैसेज बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।